नमस्कार दोस्तों, उन्नयन प्रकाशन के YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज 8 मई है, दिन शनिवार और वैशाख कृष्ण पक्ष द्वादशी विक्रम संवत 2078 है। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस, जिसे रेड क्रिसेंट डे भी कहा जाता है। यह रेड क्रॉस और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC के संस्थापक जीन हेनरी डुनेंट की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। जीन हेनरी डुनेंट एक स्विस व्यापारी थे, जिनके प्रयासों के कारण रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति बनाई गई। जिनेवा सम्मेलनों को अपनाया गया और प्रतिष्ठित रेड क्रॉस प्रतीक का निर्माण किया गया। 8 मई 1828 को एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के प्रस्ताव को अपनाया गया। इसे आधिकारिक तौर पर विश्व रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट डे के रूप में घोषित किया गया, अर्थात रेड क्रॉस का जन्मदिन 8 मई 1828 है। इसकी स्थापना लोगों को पीड़ा को कम करने और उनके सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सक्षम बनाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दुनिया भर में स्वतंत्रता, मानवता, निष्पक्षता, सार्वभौमिकता, एकता और तटस्थता के साथ लोगों की मदद करके बनाया जाता है। यह दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संगठनों में से एक है। वर्तमान में विश्व स्तर पर 189 राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज हैं। इसमें 97 मिलियन से अधिक कर्मचारी और स्वयंसेवक हैं। यह विभिन्न कार्यक्रमों और सेवाओं में एक सक्रिय भागीदार है, जिसमें आपातकालीन प्रतिक्रिया, समुदाय आधारित स्वास्थ्य और देखभाल, आपदा तैयारी, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण, आपदा पीड़ितों के लिए परिवार के संपर्क को बहाल करना शामिल है। अब तक इसने वर्ष 1917, 1944 और 1963 का नोबेल शांति पुरस्कार जीते हैं। यह नोबेल शांति पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता हैं। वर्ष 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन हुआ था और यह भी बता दूं कि 8 मई 1948 को प्रथम बार रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। इसका झंडा सफ़ेद पृष्ठभूमि पर रेड क्रॉस है, जो स्विस ध्वज का विपरीत है। स्विस झंडे में लाल पृष्ठभूमि पर सफ़ेद क्रॉस बना हुआ है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। भारत चालू वित्त वर्ष के दौरान अनुमानित राजकोषीय घाटे फिस्कल डेफिसिट के लक्ष्य को हासिल करने से चूक सकता है। इसकी वजह मुख्य तौर पर राजस्व प्राप्ति में कमी बताई जाती है। विदित हो कि सरकार चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान राजकोषीय घाटा उसके सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP के मुकाबले 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। सरकार की कुल प्राप्तियों और कुल व्यय में अंतर को राजकोषीय घाटा अथवा वित्तीय घाटा कहा जाता है। फिच सॉल्यूशंस ने कहा है कि हम भारत की केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 2020-21 की समाप्ति पर GDP का 8.3% रहने का अनुमान व्यक्त करते हैं। राजकोषीय घाटा बढ़ने का मुख्य कारण राजस्व वसूली में कमी का होना है। हमारा अनुमान है कि इस दौरान सरकार अपने खर्च के लक्ष्य को बनाए रखेगी। फिच सॉल्यूशंस ने इससे पहले 8% के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया था। एजेंसी ने कहा है कि राजकोषीय घाटे में हमारे संशोधन की मुख्य वजह राजस्व परिदृश्यों में गिरावट का होना है। भारत में कोरोना के बढ़ते मामले और उसको लेकर लगाई गई पूर्णबंदी अर्थात लॉकडाउन जैसे उपायों के चलते भारत की आर्थिक सुधार की गति प्रभावित होगी। इसका राजकोषीय राजस्व के प्रति प्राप्ति पर नकारात्मक असर होगा। हाल ही में चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के तेवर सख्त होने और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के 2 समझौतों को रद्द करने के बाद चीन तिलमिला गया है और उसने ऑस्ट्रेलिया को धमकाते हुए व्यापारिक समझौते पर चल रही सभी गतिविधियों पर
अनिश्चितकालीन के लिए रोक लगा दी है। चीन ने कहा है कि वह सभी व्यापारिक वार्ताओं को भी निलंबित रखेगा। BRI परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की थी। यह चीन की एक महत्वाकांक्षा भरी परियोजना है। BRI एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका के बीच भूमि और समुद्र क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चीन द्वारा संचालित परियोजनाओं का एक समूह है। BRI को सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी की सामुद्रिक सिल्क रोड के रूप में भी जाना जाता है। चीन BRI परियोजना के माध्यम से भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। चिंता इस बात की है कि यदि चीन के द्वारा दिए गए ऋण भारत के पड़ोसी देश जिसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल शामिल हैं, अगर ऋण चुकाने में विफल रहे तो चीन इन देशों को अपना उपनिवेश बना सकता है, जो सीधे तौर पर भारत के सामरिक और रणनीतिक हितों को चुनौती देगा। हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्रवार अर्थात वीनस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र ग्रह से आ रही भयंकर आवाज और रेडियो सिग्नल को रिकॉर्ड किया है। बताया जा रहा है कि यह आवाज शुक्र के ऊपरी वातावरण से आ रही थी। विदित हो कि पृथ्वी और शुक्र दोनों समान आकार के और संरचना के हैं और इन्हें जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, अर्थात ट्विन प्लैनेट कहा जाता है। हालांकि पृथ्वी के विपरीत शुक्र में चुंबकीय क्षेत्र का अभाव है और इसकी सतह बहुत गर्म है जो सीसा को पिघला सकती है। पार्कर सोलर प्रोब इसे सूरज के बाहरी कोरोना के बारे में अध्ययन करने के लिए 2018 में लॉन्च किया गया था। आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ कोरोना का अभिप्राय वायरस से नहीं है। यह सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला सूर्य का एक भाग है। यह 2025 तक सूर्य के केंद्र से 6.9 मिलियन किलोमीटर तक पहुंचेगा। मार्क सेल्बी 2021 के विश्व स्नूकर चैंपियन बने हैं। ये अंग्रेजी पेशेवर स्नूकर खिलाड़ी हैं और चौथी बार विश्व चैंपियनशिप जीते हैं। ये यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोगों में बिलियर्ड्स और स्नूकर में कन्फ्यूजन होता है, तो चलिए इन दोनों गेम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्नूकर 22 बॉल से खेला जाता है, जिसमें 15 बॉल लाल, 6 बॉल रंगीन अर्थात लाल छोड़कर किसी भी रंग के हो सकते हैं और 1 बॉल क्वीन होता है। जबकि बिलियर्ड्स मात्र 3 गेंदों से खेला जाता है, उजला, पीला और लाल। हालांकि गेंदों का रंगीन होना इसमें अनिवार्य नहीं है। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन N44O के पहली बार आंध्र प्रदेश में पाया गया है, इसीलिए इस स्ट्रेन को AP स्ट्रेन भी कहा जा रहा है। यह स्ट्रेन कोरोना वायरस के मौजूदा स्ट्रेन से 15 गुना ज़्यादा संक्रामक है, इसीलिए बेवजह घर से बाहर न निकलें, प्रोटोकॉल का पालन करें, स्वयं सेफ और स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरे नवीनतम वीडियो आप तक बेरोक पहुंचता रहे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।